नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग जो ये अध्याय है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ है। इसको हम लोग कुछ मिनटों में देख लेते हैं क्या है। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोनों दोस्तों को भी खूब खिलाते और सभा सोसाइटी में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी मतलब मधुर बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? अगर वे सुखी नहीं हैं, उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ, मगर वे सुखी नहीं हैं। देखिए, अब इतना के बाद इनको क्या चाहिए, लेकिन ये बता रहे हैं लेखक कि मगर वे सुखी नहीं हैं, उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव या वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। देखिए, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी रहता है, फिर तो वो कभी सुखी रह भी नहीं सकता। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या के बारे में यही कहा जाता है कि इसका यह अनोखा कि दूसरे की चीज़ें देखकर हमारे अंदर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या, कि हमारे पास ये नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। लेकिन संतोषी लोग, जो दूसरे लोग से ईर्ष्या नहीं रखते, उनके पास जो चीज़ें रहती उसमें ही वो बहुत खुश रहते हैं। तो बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या? आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। अपनी गलत आदत मतलब दूसरे को देखकर ईर्ष्या करना, इस आदत की वजह से उसे वेदना भोगनी पड़ती है कि मेरे पास तो ये नहीं है, और जो मेरे पास है उसको देखकर अगर मैं सुखी संतुष्ट रहूं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम यानी मेहनत करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। देखो, हम अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं तो फट से उसकी शुरू कर देंगे निंदा। क्या शुरू कर देंगे? निंदा, बुराई करना शुरू कर देंगे। ये तो उनके पास ये कैसे आया, वो कैसे आया, मतलब निंदा कहीं से कहीं ढूंढ ढूंढ के हम निंदा करना शुरू कर देते हैं। अगर हमको तो वही बोले, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदक कौन होता है? जो ईर्ष्या करता है दूसरों से। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक, तो मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। कहा जाता है ना, हम जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें खुद एक दिन गिर जाएंगे। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास होता है। देखो, कोई जैसे मान लो मेरी ही निंदा करता है तो उससे मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं
बुराई ही बुरा काम करूं, अपने अच्छे गुणों का त्याग कर दूं, तो फिर मेरा हास शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये किसी की भी बात है। उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास मतलब क्षय होना होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरे की निंदा करूंगी तो मैं अपनी उन्नति कभी नहीं, उल्टा उसका भी जो पाप है वो मुझे लगेगा। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। हम आप सभी लोग कब उन्नति कर सकते हैं? जब हम अपने चरित्र को निर्मल बनाएं, जो हमारे बुराइयां हैं उसको हम दूर करें, अपने हृदय को निर्मल बनाएं, अपने चरित्र को निर्मल बनाएं और अपने अंदर गुणों का विकास करें। ठीक, ईर्ष्या का काम जलाना है। जब हम ईर्ष्या करेंगे तो वो एक ही काम, दूसरे को देख के हम जलते रहेंगे, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है। किसको जलाती है? जो ईर्ष्यालु होता है, जो ईर्ष्या करता है, उसका हृदय जलता रहता है, उसका खून जलता रहता है, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और दोष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर आप लोग भी अपने आसपास ढूंढिए कि कौन है जो बहुत निंदा करता है, तो आप लोग उससे ऐसे ही जान जाएंगे कि वो ईर्ष्यालु है, द्वेषी व्यक्ति है। ठीक, जो बराबर इस फिक्र में लगा रहता है कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार, मतलब दिल की अपनी जो भड़ास होती है ना, दूसरे की निंदा करने के लिए कोई मिलेगा तभी तो उससे बात करोगे, तो निकालने का मौका मिले, श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ठीक, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। वो बुराई उनकी ऐसे करेंगे कि ये ऐसे कर दी, वह ऐसे कर दी, ऐसा करेंगे जैसे वो विश्व कल्याण के लिए इनका है। जो भी दूसरे के बारे में सोचता है, देखो अगर हम अपना चरित्र, अपने गुणों का विकास करेंगे तो हम दूसरे में ये देखेंगे कि वो कितना अच्छा ये चीज़ हम सीख लेते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं एक कदम। ठीक है, और जब हम ईर्ष्या करेंगे तो उसकी बुराई ही बात करेंगे। ठीक है, तो कोई अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे। जब हम निंदा करते हैं ना तो आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही हटने लगते हैं। यह कि वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करते और तो आज इनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, कहा जाता है ना कि चिंता चिता के समान होती है। तो चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर। देखो चिंता चिता के समान, लेकिन ईर्ष्या क्या है? जब कि जैसे समझ लो कि चिता को जलाना, तो ईर्ष्या जलाने का काम करती है ना, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। कुंठित व्यक्ति ही बहुत ज़्यादा दूसरों की बात करता है अपनी छोड़कर। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है जहाँ जाएगा वहाँ की मतलब वहाँ के 4-10 लोग से निंदा ही करेगा, तो वो क्या बुराई ही फैला रहा है, अच्छाई तो फैला नहीं रहा है। तो वायु को दूषित कर देना, यही बोल रहे हैं कि हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। कैसे बाधा पड़ती है? जैसे क्या है, देखो एक चारित्रिक दोष तो है ही, लेकिन जब हमको आनंद हो आना चाहिए, ठीक है, हमको अपने सुख में आनंदित होना चाहिए, तो उस जगह हम दूसरे का देखकर हमारे अंदर क्या हो जाता है? जब भी मनुष्य के हृदय का
हृदय में जब उदय होता है क्या, ईर्ष्या, तो सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है, मतलब हमको कम लगने लगता है। अपना जो सुख आया हुआ है ना वो हमको कम दिखने लगता है, और दूसरे का लगता है कि क्या पूछना, वो तो बहुत ही सुखी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसको भी किसी चीज़ का दुख जरूर रहता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। जैसे अगर आदमी प्रसन्न है ना और संतोषी है, सुखी है, का यही मतलब होता है कि हम दूसरे का जो दूसरे का अगर हम सुख देखकर जलते नहीं हैं, ईर्ष्यालु नहीं हैं, तो हमको छोटी छोटी चीज़ में भी बहुत खुशी मिलेगी। तो पक्षियों के गीत में जादू हमको नज़र आना चाहिए, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ये कुछ नहीं दिखाई देता। और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही न हो। फूलों में प्राकृतिक सुंदरता इतनी होती है कि जो देखोगे ना, कुछ लोग ऐसे कि फूलों को ऐसे देखेंगे जैसे क्या है, लेकिन ईर्ष्यालु ये उन लोग के लिए ये सब कोई मतलब नहीं, क्या है, कुछ नहीं। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से, मतलब निंदा जो हम करते हैं, निंदा वाली बातें, तो उसको बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है। ईर्ष्यालु लोग दूसरे की निंदा करके खूब ठहाके लगाकर हंसते हैं, ठीक है। और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और उस हंसी को वो सबसे बड़ी खुशी समझता है जो दूसरे की निंदा करके वो हंसता है। तो मगर यही हंसी जो मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। मगर जो हम दूसरे की निंदा करके हंसते हैं ना, वो हंसी कौन सी हंसी होती है, उसको सबसे बड़ा पुरस्कार ईर्ष्यालु व्यक्ति का है, लेकिन वो राक्षस की हंसी होती है। और जो वो आनंदित होता है दूसरे की निंदा करके, वो दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। देखो, दो चीज़ है, प्रतिद्वंदी, जैसे मान लो क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, तो एक अगर टेस्ट में, एग्जाम में पूरे पूरे नंबर, तो उससे हम प्रतिद्वंदिता करते हैं कि हमारा नंबर और अच्छा जाए, तो ये प्रतिद्वंदिता हुआ, इसको ईर्ष्या। लेकिन जो 10 नंबर वाला है या 20 नंबर वाला है, वो हर समय उसकी बुराई करता रहे, निंदा करता रहे और हंसे मजाक उड़ाए कि दिन भर ये किताबी कीड़ा बना रहता है, ऐसे ही पढ़ता रहता है, तो उसको ईर्ष्यालु बोलेंगे। क्योंकि भिखमंगा जो होता है वो करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। मतलब कोई भीख मांगने वाला है तो वो करोड़पति से क्या ईर्ष्या करेगा। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। अगर हम किसी से ना प्रतिद्वंदिता करें, मतलब कंपटीशन करें, तो हमारा विकास होगा कि अरे हमको उसके जैसा बनना चाहिए, तो फिर हमारा विकास होगा। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरकुलिस से, ठीक है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है। देखो, ईर्ष्यालु लोग बार बार ना वो निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। उनको दूसरे की चीज़ें देखकर खुशी नहीं होती, उनको लगता है मेरे पास तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक चीज़ हर किसी के पास नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। भगवान ने एक से एक सुंदर चिड़िया बनाई है, एक से एक जो हम इंसान हैं हमको बनाया, लेकिन हम सारे लोग में अलग अलग गुण हैं। दोस्त देखोगे तो फिर वही बात हो गई ईर्ष्या की। लेकिन हम सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। हमारी जो 5 उंगलियां ही हैं खुद की, वो एक जैसी नहीं है, तो फिर हम सारे लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। और दूसरे की बुराई देखने से अच्छा है कि आज से आप लोग ये बच्चों जान लो कि हमको दूसरे के अंदर अच्छाई देखकर उससे कुछ सीखना चाहिए। हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, ठीक ना। अब बुराई हमको अपने अंदर की देखनी चाहिए, अपनी बुराई दूर करनी चाहिए, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग
कि किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। ईर्ष्या से जो प्रेरणा वह रचनात्मक होगी तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को बदलने के लिए काम करेंगे। ठीक है, अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो उस दूसरे के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। देखो बच्चों, कोई कोई होता है बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई किसी किसी का आईक्यू लेवल इतना अच्छा होता है, कोई चीज़ एक बार पढ़ता है और उसको याद हो जाता है। तो हमको किसी से जलन नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो अच्छाई है उसमें से हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, हम उसके जैसा कुछ बन सकते हैं मेहनत करके, तो हमको उसके जैसा बनना चाहिए। नहीं तो हम जैसे हैं उसमें ही हमको संतुष्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन सुधार जरूर करना चाहिए अपने अंदर, अपनी बुराइयों को दूर जरूर करना, नहीं तो हम कूपमंडूप हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपनी बुराइयों को दूर नहीं करेंगे। जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। ठीक है, तो यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। देखो, ऐसे एक बहुत ही मेरे सगे हैं जो ऐसे ही हैं। वो इतने ही सरल हैं, इतने ही सहज हैं, इतने ही अच्छे हैं, ठीक, कि उनको वो जिसकी बैठकर जिसकी भलाई करते हैं, जिसका अच्छा करते हैं, जिसकी मदद करते हैं, वो भी उनकी बुराई करता है, लेकिन उनको उसके बाद भी वो भलाई ही करेंगे, उनका अच्छा ही करेंगे, उनकी मदद ही करेंगे, और फिर सोचेंगे कि मैं तो एकदम सही हूँ, फिर मेरे बारे में लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। ठीक है, तो ये दिल की बात होती है कि किसका दिल कितना निर्मल, साफ, स्वच्छ। जैसे देखो, जैसा चश्मा हम लगाएंगे वैसे ही लोगों को हम देखेंगे। अगर हम ब्लैक कलर का चश्मा लगाएंगे उससे हमको धुंधला ही दिखेगा। ठीक है, जिस कलर रेड कलर का लगाएं तो दुनिया रेड दिखेगी। तो वही बात है, जैसे ही हमारी आंखें रहेंगी वैसे हमको लोग दिखेंगे, जैसा हमारा दिल रहेगा लोग हमको वैसे ही दिखेंगे। बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा ऐसा ऐब है, कौन सी ऐसी बुराई है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीत्शे जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती। ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसी मक्खियां हैं जैसे कोई हलवाई की दुकान पे भिन 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 चारों तरफ आके करेंगी, वही ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सेवा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। मतलब कोई मीठी चीज रहेगी उसी पे न मक्खी बैठेगी, उसको खाएगी, तो ये ऐब को तो माफ कर देंगी, बुराई को ये माफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी शान है, और जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियां तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, यानी जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जिनका हृदय मन दिल साफ है, विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ना, जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी बातों से हमको नहीं चिढ़ना चाहिए। अगर हम चिढ़ गए तो हमारे उनके में कोई अंतर नहीं है,
क्योंकि वो अगर छोटे हैं तभी वो हमारी निंदा कर रहे हैं, हमसे चिढ़ रहे हैं। मगर जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब जब हम प्रीति, उदारता और भल मानस का बर्ताव करते हैं, तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम तो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है बताइए? कि नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वहाँ एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। देखिए कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय है कि हम उनसे दूर रहें, ठीक है। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बचेगा? कि मानसिक अनुशासन से। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बना है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, यह उसके अंदर ये मन में प्रश्न उठेगा कि इसको किस तरीके से इसकी पूर्ति की जाए, जिससे मेरे अंदर ईर्ष्या की भाव आई है, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत ही अच्छा अध्याय है। आप लोग 2 बार 3 बार पढ़िएगा। जितनी बार ना हम इस पाठ को या अध्याय को पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं, अपने आप उसका अर्थ समझ में आने लगता है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।